मार्केट के ई सीक्रेट्स रिवील करते हैं स्टॉक एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ऐसे समुंदर में विदाउट कंपास और मैप के जाने जैसा है जहां रास्ता खो जाना बहुत आसान है। स्टॉक एनालिसिस आपका कंपास और मैप है जो आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है और फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाता है। इससे आप उन कंपनीज को समझ पाते हैं जिनके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और फ्यूचर में उनका क्या पोटेंशियल है। ऐसे समझो आप कोई घर विदाउट देखे तो नहीं खरीद देना, आपको ये तो पता करना ही होगा कि उसकी नींव कैसी है, छत की हालत क्या है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी तरह स्टॉक एनालिसिस आपको किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करने में मदद करता है। स्टॉक एनालिसिस की दुनिया में ये सफर आपको स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए टूल्स और नॉलेज से लैस करेगा। हम एनालिसिस के डोमेन मेथड्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, इन दोनों को समझकर और यूज करके एप मार्केट और उसके मूवमेंट्स का एक अच्छा पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग लक से नहीं बल्कि नॉलेज, स्ट्रैटेजी और थॉट से पेशेंस से आता है। तो चलिए मार्केट मास्टरी की टूल्स की टुगेदर आपको एम्पावर करने के लिए आईएसएस जर्नी पे निकालते हैं। स्टॉक्स को एनालाइज क्यों करें? रिस्क कम, रिटर्न्स ज्यादा। इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, स्टॉक्स को एनालाइज करना इतना क्रूशियल क्यों है? सिंपल वर्ड्स में, ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न्स ज्यादा होने के ये चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझकर आप उसकी ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में एजुकेटेड गेसेस लगा सकते हैं। इमेजिन करो कि आप कंपनी के इनाम वाली बोर्ड पे डार्ट्स फेंक रहे हैं। विदाउट एनालिसिस की इन्वेस्टिंग ऐसा ही है, एक गैम्बल। स्टॉक्स को एनालाइज करना डिसीजन मेकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स में गेसवर्क खत्म हो जाता है। एपी गट फीलिंग्स पे कम और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा एनालिसिस आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वो हिडन जेम्स जिनको मार्केट इग्नोर कर रहा होता है। इन स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होती है क्योंकि उनकी ट्रू वैल्यू टाइम की टुगेदर रियलाइज होती है। याद रखिए, नॉलेज इज पावर और स्टॉक मार्केट में नॉलेज फाइनेंशियल सक्सेस में बदल सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की असली वैल्यू का पता लगाना। फंडामेंटल एनालिसिस करना ऐसा है जैसे कोई कार खरीदने से पहले उसके इंजन को चेक करता है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को एग्जामिन करना होता है सो दैट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या पता चल सके। ये मेथड बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल पे। फंडामेंटल एनालिसिस में कंसिडर करने लायक की मैट्रिक्स ये हैं: रेवेन्यू, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी अपने ऑपरेशन से जनरेट करती है। ज्यादा रेवेन्यू जनरली इंडिकेट करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग है। प्रॉफिट, ये कंपनी की अर्निंग्स होती हैं एक्सपेंसेस मिनस करने के बाद। प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर, यह मेट्रिक कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा बताता है जो आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक को एलोकेट किया जाता है। हायर ईपीएस जनरली इंडिकेट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यह रेशियो कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से कंपेयर करता है। इससे इन्वेस्टर्स को यह डिटरमिन करने में मदद मिलती है कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यह रेशियो कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करता है। हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट कर सकता है कि रिस्क ज्यादा है। इन और अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और इंडस्ट्री में उसकी कंपेटिटिव पोजीशन के बारे में इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स की लैंग्वेज समझना। जहां फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पे फोकस करता है, टेक्निकल एनालिसिस उसके स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स पे कंसंट्रेट करता है। टेक्निकल एनालिस्ट्स का मानना है कि हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स और मार्केट ट्रेंड्स फ्यूचर प्राइस बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो चार्ट्स, इंडिकेटर्स और अदर टूल्स यूज करते हैं इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ की टूल्स ये हैं: प्राइस चार्ट्स, ये चार्ट्स विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री को एक स्पेसिफिक पीरियड में। ट्रेडर्स डिफरेंट चार्ट टाइप्स यूज करते हैं जैसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मूविंग एवरेजेस,
ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए स्टॉक की प्राइस का कैलकुलेटेड एवरेज होता है। मूविंग एवरेजेस प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करने और ट्रेंड्स को हाईलाइट करने में मदद करते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये मोमेंटम ऑसिलेटर रीसेंट प्राइस चेंजेस की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है सो दैट स्टॉक या किसी और एसेट की प्राइस में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस का इवैल्यूएट किया जा सके। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली पैटर्न्स, ट्रेंड्स और सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जो मार्केट मूवमेंट्स में होते हैं। ये मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग के बारे में है और ये कि इन्वेस्टर्स डिफरेंट स्टिमुली पे कैसे रिएक्ट करते हैं। 2K पावर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करना। जहां फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों हाई स्टॉक मार्केट में वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करते हैं, उन्हें टुगेदर में यूज करने से एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है और पोटेंशियली मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ऐसे समझो, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब खरीदना है। फॉर इंस्टेंस, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सॉलिड हों। हाउएवर, मार्केट में एंट्री टाइमिंग क्रूशियल है। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस काम आता है आपको अपॉर्चुन मोमेंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करके बाय या सेल करने के लिए बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड प्राइस पैटर्न्स। इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके आप एक वेल राउंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके मार्केट सेंटिमेंट दोनों को कंसिडर करता है। ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में और पोटेंशियली बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में लॉन्ग रन में मदद कर सकता है। वॉल स्ट्रीट पी आपके पहले कदम बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अपना स्टॉक एनालिसिस जर्नी स्टार्ट करना डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं आपको शुरू करने के लिए। पहले, अपनी इंटरेस्ट से स्टार्ट करें। अन इंडस्ट्रीज या कंपनीज के बारे में रिसर्च करके शुरू करें जिनमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए पैशन लर्निंग प्रोसेस को और एंजॉयबल बना सकता है। दूसरा, पढ़ो। बुक्स, आर्टिकल्स और फाइनेंशियल वेबसाइट्स को पढ़कर खुद को एजुकेट करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह। तीसरा, फ्री रिसोर्सेज का यूज करें। बहुत सारे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टॉक स्क्रीनर्स, फाइनेंशियल डेटा और एनालिसिस टूल्स ऑफर करते हैं। प्रैक्टिस करने और अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए इन टूल्स का फायदा उठाएं। चौथा, छोटा स्टार्ट करें। राइट अवे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का प्रेशर न लें। एक छोटी अमाउंट से शुरू करें जिसके टुगेदर आप कंफर्टेबल हों और ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं एज यू गेन एक्सपीरियंस। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बी पेशेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड और कंटिन्यूअसली अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स में बनते जाएंगे। मास्टरिंग द मार्केट, अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे जैसे आप स्टॉक एनालिसिस की दुनिया में और गहरा उतारते हैं, याद रखिए कि ये लर्निंग और रिफाइनमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इकोनॉमिक न्यूज और कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स करने से न घबराएं, वो वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अपनी सक्सेसेस और फेलियर्स को एनालाइज करें, एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करें और अपनी स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। याद रखिए, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एक्सपीरियंस सेटबैक्स। यह है कि वो कैसे सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं जो उन्हें अलग बनाता है। चैलेंज को एम्ब्रेस करें, क्यूरियस रहें और कभी भी सीखना बैंड न करें। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है जो इसकी कम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंडिंग के लिए एफर्ट करने को तैयार है। डेडिकेशन, पेशेंस और एक सॉलिड एनालिटिकल फाउंडेशन के टुगेदर, एपी कॉन्फिडेंस के टुगेदर मार्केट को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की तरफ काम कर सकते हैं।